नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आज एक ऐसा विषय सामने आया जो मुझे लगता है कि बहुत कंट्रोवर्शियल और बड़ी मुश्किल से कोई इस तरह का बयान देता है। सरकार अगर न्यायपालिका के खिलाफ बयान देती है तो एक विशेष वर्ग लगातार ये कहना शुरू कर देता है कि सरकार और न्यायपालिका के बीच में ठीक नहीं चल रहा है। अच्छा, जो मोदी जी की सरकार है यानी कि आज की मौजूदा सरकार है, इसका एक और फॉर्मूला, अपना इंस्टीट्यूशन है, अपने इंस्टीट्यूशन को बचा कर रखना मेरी जिम्मेदारी है। हम सरकार में हैं, इसलिए इंस्टीट्यूशन को बचाना मेरी जिम्मेदारी है। हम अपने ही इंस्टीट्यूशन में व्यक्ति अच्छे खराब आ सकते हैं, व्यक्ति अपनी पावर एक्सीड करने वाले आ सकते हैं, अपने विचार को एक्सीड करने वाले आ सकते हैं, मेरे विचार के खिलाफ विचार वाले आ सकते हैं, हमको उल्टा सीधा कहने वाले भी आ सकते हैं। क्योंकि हम कोई संवैधानिक पोस्ट नहीं है, इसलिए हम संविधान का पालन करने के लिए आए हैं और सरकार जो बनी है वो सरकार संविधान का पालन करवाने के लिए आई बनी है। लेकिन सरकार के खिलाफ सरकार में से कोई तो बोलेगा, या जुडिशरी अगर अपनी पावर एक्सीड कर जाए, एक्सीड ऑफ पावर हम सब जानते हैं। आईपीसी जब हम पढ़ते थे तो सेक्शन 300 में वो कहता है कि अपनी पावर एक्सीड कर गया तो यहाँ अपराधी है और ये है वो है। डिफेंस में भी हम कहते हैं कि भाई किसी को किसी पोस्ट पर, लीगल पोस्ट पर बैठाया गया है, इन कमांड ऑफ लॉ काम करता है, लेकिन अपनी पावर एक्सीड नहीं कर सकता। अपनी पावर एक्सीड करता है तो वो आरोपी हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर न्यायपालिका अपनी पावर एक्सीड करके काम करने लगे, यानी कि संविधान के दायरे में छद्म रूप से दिखाई दे लेकिन हकीकत में हो नहीं, अच्छा कोई इंक्वायरी नहीं होती, कोई जवाबदेही नहीं होती, इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन करके किसी का कुछ हो नहीं सकता, तो फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? अकाउंटेबिलिटी क्या है? न्यायालय की कोई अकाउंटेबिलिटी है या नहीं है? मजे की बात यह है कि न्यायालय अपने नियमों से परे भी, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है, क्योंकि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने के नाते जहां कहीं भी इनजस्टिस होती है वहां जस्टिस करने का अधिकार है। आर्टिकल 142 में इतनी पावर दे रखी है कि धनखड़ साहब ने इस विषय पर अभी हाल ही में कहा कि ये मिसाइल, अनगाइडेड मिसाइल की तरह काम होने लगा है क्या? आर्टिकल 142 में पावर इतनी दे रखी है कि अगर कानून नहीं है, एब्सेंस ऑफ लॉ है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है, तो आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट उसको कानून बना सकता है या कानून का दर्जा दे सकता है। अब आर्टिकल 142 का इस्तेमाल क्या अनगाइडेड मिसाइल हो सकती? केवल 2 लोग और 10-15 लोग, खासतौर से दोनों पक्ष अगर कहें, 2-2 बड़े वकील मान लीजिए, तो 4 बड़े वकील और 2 जजेस, 6 लोग मिलकर, बाकी उनके जूनियर असिस्टेंट्स ये वो, और 10-20 लोग मान लीजिए। हालांकि उनकी कोई वैल्यूएशन नहीं होती, वो निर्णायक नहीं होते, लेकिन फिर भी, और मान लीजिए 20 लोग हो गए। क्या 20 लोग मिलकर संसद के द्वारा 880 लोगों के द्वारा बनाए गए कानून, और वो 880 लोग 140 करोड़ की आबादी से चुने गए हों, क्या वो उस कानून पर सीधा उसको बदलने का राइट रखते हैं? जगदीप धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति हैं, हम सब जानते हैं, एक संवैधानिक पोस्ट है, हम ये भी जानते हैं। और जगदीप धनखड़ साहब माननीय न्यायालय से जाते हैं, लंबे समय से वो सीनियर एडवोकेट हैं, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे, और एक समय पर वो सरकार में पहले मंत्री भी रहे। अभी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आज से 35 साल पहले की बात कर रहा हूं, वो मंत्री भी रहे, संवैधानिक पोस्टों पर रहे, और अभी वो राज्यपाल रहते हुए बंगाल में लंबे समय तक काम किया, फिर उसके बाद वो उपराष्ट्रपति हो गए। जगदीप धनखड़ साहब चूंकि बीइंग ए सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, वो स्टेक होल्डर भी हैं, उनका बयान आया, पहला किसी व्यक्ति का बयान आया जो सुप्रीम कोर्ट के इस समय एक्सीड ऑफ पावर, छद्म रूप से एक कलरेबल पावर दिखाई दे रही है। हकीकत में पावर है कि नहीं है, ये तो जांच का विषय है, अकाउंटेबिलिटी का विषय है। बात 2-3 करी। एक तो जस्टिस वर्मा की बात कही। जस्टिस वर्मा के विषय में उन्होंने कहा कि क्या कानून ने उनको छूट दे रखी है? केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तो छूट के दायरे में हैं, संविधान ने दे रखा है, लेकिन बाकी किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को तो रोक नहीं है।
न्यायाधीशों को भी एफआईआर दर्ज करने की तो रोक नहीं है कि न्यायाधीश अगर कुछ गलत करता है, उसके यहाँ कुछ गलत होती है तो उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। उन्होंने ये भी प्रश्न उठाया कि 3 जजेस की एक कमेटी बनाना, इसकी वैधानिकता क्या है? जांच तो कार्यपालिका करेगी, न्यायपालिका कभी जांच नहीं करती, न्यायपालिका निर्णय का काम करती है और जांच सदैव कार्यपालिका करती है, यानी कि पुलिस करेगी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम करेगी, पार्लियामेंट के द्वारा बनाएगी, एसआईटी करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजेस की जो वो बनाई है, उसकी वैधानिकता क्या है? क्या आपस में ही जांच भी करेंगे, वही निर्णय करेंगे, वही आरोपी होंगे, वही अपराधी होंगे, वही उसको छोड़ देंगे और वही सब क्या वही करेंगे? क्या ये सेपरेशन ऑफ पावर का विषय नहीं है? एक तो ये प्रश्न उठाया उन्होंने, कहा 1 महीना हो गया है, जस्टिस वर्मा का अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, सही और गलत की बात बाद में है, और एफआईआर दर्ज करने से जजेस को एग्जम्प्ट नहीं रखा गया है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट की कही, जो राज्यपालों को लेकर हुआ था। हम सबको याद होगा, मैंने उस पर डिटेल इंटरप्रिटेशन किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की बेंच ने राज्यपाल के द्वारा जो बिल रखे गए थे, उन बिलों को पास्ड घोषित कर दिया गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 10 बिल जो बिना राज्यपाल की संस्तुति के या बिना राष्ट्रपति की संस्तुति के या उनके आदेश के देश में कानून बन गए। सुप्रीम कोर्ट ने बना दिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया। उस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल की सीमाएं भी बांध दी, और अगर वो नहीं देते हैं तो ऐसा भी कह दिया कि फिर ऑटोमेटिकली कानून बन जाएगा अगर इस सीमा के अंदर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उस दिन भी मैंने कहा था कि फिर हमारी संवैधानिक व्यवस्था का ढांचा बिगड़ रहा है। हमारे देश में जो इंस्टीट्यूशंस का रोल है, वो रोल कोई कैसे ख़त्म कर सकता है? इतनी सुपर पावर किसी को कैसे मिल सकती है? हम सभी कर्मचारी हैं, देश के कर्मचारी हैं। जो लोग सरकार से सैलरी लेते हैं, सरकार की निधि से सैलरी लेते हैं, वो देश के कर्मचारी हैं, वो किसी पोस्ट पर बैठे हों। जगदीप धनखड़ साहब ने उनके उस सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि याद रखने की बात है कि राष्ट्रपति और उसके द्वारा नियुक्त राज्यपाल ये सुरक्षा संरक्षा की बात करते हैं, इनके पास ये अधिकार है। मैं फिर से कह के सुनाता हूं, राष्ट्रपति संविधान की रक्षा, संरक्षण और बचाव की शपथ लेते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति संविधान की रक्षा, संरक्षण और बचाव की शपथ लेते हैं, जबकि बाकी लोगों में प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मंत्री, सांसद, न्यायाधीश सभी संविधान का पालन करवाने की शपथ लेते हैं कि संविधान का पालन करवाएंगे। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल संविधान की रक्षा, संरक्षण और बचाव की शपथ लेते हैं। जो व्यक्ति खुद संविधान का रक्षक हो, जो संरक्षक हो, जो बचाव की जिसकी शपथ हो, उसको पालन करवाने वाला कैसे आदेश दे सकता है? उसको पालन करवाने वाला ये कैसे कह सकता है कि तुम्हारी पावर्स को लेकर मैं डिसाइड करूंगा, तुम पर मैं लगाम लगाऊंगा, तुम पर मैं वो करूंगा? सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 142 की पावर को लेकर उन्होंने कहा कि याद रखने की बात है ये कि ये जो 142 की पावर है, ये पूर्ण न्याय सुरक्षित करने की तो पावर दी गई है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अनगाइडेड मिसाइल होगी, कभी भी कहीं भी दाग दी जाए। हम कहाँ जा रहे हैं, देश में क्या हो रहा है, हमें बेहद संवेदनशील होना चाहिए इस मामलों में। यह सवाल नहीं है कि कोई समीक्षा दायर करे या नहीं करे। इस मामले में हमने इस दिन के लिए लोकतंत्र तो नहीं बनाया था, इस दिन लोकतंत्र का हमारे पास विचार भी नहीं था जिस तरफ हम लोकतंत्र को लेकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा हमारे पास ऐसे न्यायाधीश हैं जो कानून बनाएंगे, जो कार्यकारी कार्यपालिका का काम भी करेंगे, जो सुपर संसद के रूप में काम करेंगे। उनकी कोई जवाबदेही भी नहीं होगी, क्योंकि देश का कानून उन पर लागू नहीं होता है। देश का कोई कानून उनकी जवाबदेही निश्चित नहीं करता है।
आवश्यकता है कि देश की कानून की जवाबदेही तय हो। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति की कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर का इंटरप्रिटेशन आर्टिकल 145(3) ये कहता है कि 5 जजेस की बेंच होनी चाहिए और 5 जजेस की बेंच न बिठाकर 2 जजेस की बेंच संविधान का इंटरप्रिटेशन कर देती है, राष्ट्रपति और राज्यपाल की पावर पर सीमा लगा देती है। हम संविधान को कहां लेकर जाना चाहते हैं? क्या इस पावर पर कोई रोक लगेगी? क्या ये अनियंत्रित मिसाइलें हैं? कहीं भी कभी भी दाग ली है ऊर्जा तो दाग दीजिए। 8 में से 5 का मतलब होगा कि व्याख्या बहुमत से होगी। जब हम 8 की बात करते हैं तो कम से कम 5 बिठाने चाहिए। 5 जजेस की बेंच, 5 जजेस का मतलब 8 में से बहुमत से ज़्यादा है, लेकिन इसे अलग रखें। मतलब उन्होंने अपनी तरह से उसको समझाने की कोशिश करी। कुल मिलाकर मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है, क्या राष्ट्रपति की पावर को सुप्रीम कोर्ट डिफाइन कर सकता है? जिसने स्वयं संरक्षण की शपथ ली हो, जिसने संविधान की रक्षा की शपथ ली हो, और दूसरा जिसने संविधान के पालन करने की शपथ ली हो, वो संविधान की रक्षा करने वाले को निर्देश दे दे। संवैधानिकता तो इसमें नहीं दिखती। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को उससे बड़े टेक्निकल तरीके से जगदीप धनखड़ साहब ने पहली बार, मैंने उसी दिन ये सारे इंटरप्रिटेशन जो ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट साहब ने किए हैं वो मैंने उसी दिन करके दिए थे। मैं वो वीडियो भी इस पर नीचे कहूँगा कि इसका लिंक दे दें। सवाल बहुत गंभीर हैं और इस गंभीर सवाल का जवाब हमें चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।